हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शन। इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज को क्रॉस चेक करूंगी। ये पेपर पेन रीडिंग है जिसमें कोई भरोसा नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आएंगी। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। ये बेसिकली आपके आने वाले कल, ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। ये एक साइकिक रीडिंग होती है जो सिर्फ यूनिवर्सल या इनर कॉलिंग से होते हैं। लाइक ये कोई ऐसी रीडिंग नहीं है जो आप लोगों को कोर्सेज में प्रैक्टिस करवाई जाती है, और ये इंडियन कल्चर से ही रिलेटेड है, पर फॉरेन में इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। इंडिया में इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है और बिल्कुल ना के बराबर यूज़ किया जाता है। लेकिन ये रीडिंग बहुत ही बेहतरीन फॉर्म माना जाता है और इसे हमारे एशियन टाइम में, यानी कि हमारे पूर्वजों के दौरान पे हीलिंग पर्पस के लिए और साइकिक साइकोलॉजी में बेटरमेंट लाने के लिए, यानी कि अगर आपको जैसे किसी साइकेट्रिस्ट को आप विज़िट करते हैं तो आपके मन को शांत करने के लिए, आपके मन को बेटर करने के लिए इसको हीलिंग प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, सो ये बेसिकली काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारे पूर्वज इससे किया करते थे, बट ये प्रेडिक्शन सिर्फ वही लोग करते थे जो बहुत ज़्यादा अभ्यास करते थे इसकी प्रैक्टिसेस करते थे। इसे बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस वगैरह के बाद यूज़ किया जाता है। ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती जो आप सिर्फ सोचें और कर लें। ठीक है, इसमें आपके इनर कॉलिंग्स आपको सपोर्ट करते हैं। इनर कॉलिंग्स यानी कि जब मैं राइट करती हूँ तो वो इनर कॉलिंग्स या वो विजन्स जो हैं, वो जो मेरे सामने रिप्रेजेंट होते हैं, वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, ये किसी तरीके से कैंडल वैक्स रीडिंग के जैसी होती है, बट कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फ्लेम्स या हम जो है वैक्स पे फोकस करते हैं, बट यहाँ हम पूरी तरह अपने इंट्यूटिव साइकिक माइंड रीडिंग पे फोकस करते हैं, इनर कॉलिंग्स पे फोकस करते हैं जो यूनिवर्स हमें देती है। ठीक है, सो अगर आपको मेरी पेपर पेन रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इस रीडिंग को और कितनी बार आप देखना पसंद करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर का ध्यान करें और साथ ही साथ ये रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं कि मैं सबके लिए रिजोनेट कर पाऊँ। ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिजोनेट करेगी, कुछ के लिए शायद नहीं भी करेगी, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज़ पे देना। ठीक है, मैं 2 मिनट का मौन लूँगी क्योंकि मैं फोकस करना चाहती हूँ। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें तब तक। ठीक है, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। Start now. ओके, एक मिनट। ओके, सो मेरे सामने जो शब्द आए हैं इनर कॉलिंग के दौरान, पास स्ट्रेचिंग, ग्रो, साइकिल, लेट गो बैड, अगेंस्ट, स्लो, नॉट लिसनिंग, यूनिटी, ट्रस्ट, नो सेपरेशन, नो डाइवोर्स, नो ब्रेकअप, फेलियर्स, यूनिवर्स हेल्प, क्राइंग, लोनली, शिट हैपन्स, सेम सर्कल, और यहाँ पर एंड में नंबर आए हैं 138 और 76। ये हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में या आपके बर्थ डेट्स में शामिल है। ओके, सो अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को।
आपके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं जिससे आप बार बार पास्ट की तरफ पुश किए जाते हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेचिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए कि पास्ट बार बार स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि एक ऐसी स्थिति बन रही है जिससे बार बार आपका पास्ट आपको बुला रहा है, आपके पास्ट में आपको जाना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपसेट हो जाते हैं, लोनली फील करते हैं। खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी एक ऐसी एनर्जी बनती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जीज़ का सामना करने लगते हैं या नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। पास्ट स्ट्रेचिंग का मतलब ये भी है कि आपके पास्ट, यानी कि जब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं या तो आपके पार्टनर आपको खींच के वापस पीछे लाते हैं, किसी सिचुएशन को ऐसा क्रिएट करते हैं, या कोई ऐसी मेमोरी या फोटो या ऐसी कोई मूवमेंट बनती है जिससे आप बार बार पीछे की तरफ जाते हैं। बार बार आप जो है पीछे जाकर अपने आप को परेशान करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं और आगे खुद को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप कई बार रोते हुए यूनिवर्स से, ईश्वर से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि क्राइंग है, लोनलीनेस है, ये अकेलापन खाली बहुत ज़्यादा आपको तोड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर रहा है, यूनिवर्स इज नॉट लिसनिंग, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप नहीं चाहते कि हम आपकी मदद करें, आप हेल्प लेना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि हम आपके काम आए। हम यही हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं, बट आप ये हेल्प नहीं चाहते। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की लाइफ में और उनकी एनर्जीज में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, अपने काम पे फोकस्ड, अपने परिवार पे फोकस्ड, अपनी लाइफ पे फोकस्ड, बट ऐसा लग रहा है कि जो उनके भीतर है, उनके अंदर है, वो सिर्फ अंदर दबा हुआ है, बाहर निकलता नहीं। आपके प्रति की जो भावनाएं हैं आपके लिए, वो जो बोलते ना एक फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने से दूर भागते नज़र आ रहे हैं या भागती नज़र आ रही हैं। ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे इस चीज़ को। साइकिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। आपके रिश्ते में कोई एक साइकिल या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। या तो ये बार बार आकर जाते हैं, या ये बार बार आकर थर्ड पार्टी को चुनते हैं जिससे आप हर्ट होते हो, या बार बार कोई ऐसी सिनेरियो बनती है जिसमें आप एक होते हो और फिर अलग होते हो। इस तरीके की एनर्जी सिचुएशन बन रही है। या ये साइकिल रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। आपके पिछले जन्म से इस साइकिल का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेन देन है, जिसके कारण आप अपने व्यक्ति से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते और घूम फिर के बार बार कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा ड्रीम देखते हैं जो आपने कभी अनुभव नहीं किया। जैसे कि ड्रीम में इनसे शादी हो जाना, या आपके अलग वस्त्र या कपड़ों में आपका होना, या इनका अलग पहनावे में होना, या इनका और आपका अलग दिखना, या एक साथ शादी होना, या शादी वगैरह के दिन पे, कोई वेडिंग पे एक दूसरे का साथ होना, एक दूसरे से बात करना, वो बातें जो आप लोगों में हुई नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपको जोड़ रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी सेम घटनाएं घटित हुई थी, या पास्ट लाइफ कनेक्शन में आपकी इस व्यक्ति से शादी घटित हुई थी। कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी एग्जॉशन या कोई ऐसी बार बार लिंक जुड़ती है जिससे आप पीछे जाने लगते हैं बजाय आगे जाने के। स्ट्रेचिंग की एनर्जी बार बार पीछे जाने की है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपने आसपास के नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं और खुद को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को एक बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो आपको मिस बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इस रिलेशनशिप में यूनिटी, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप
इस रिश्ते में एक मैच्योर लेवल पे या एक प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और समझें और उनका साथ दें। वो आपसे दूर हैं, लेकिन जो कारण या जो भी सिचुएशन है उस बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और उस सिचुएशन में वो सिर्फ आपसे पेशेंस की उम्मीद रखते हैं, वो सब्र की उम्मीद रखते हैं। लेट गो बैड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आसपास आपके बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत नेगेटिव करते हैं, जो बार बार ये कहते हैं या तो आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी नहीं, या आपके जीवन में चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, या ये सर्कल यही एंड कर जाएगा, या सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है, या ये हो सकता है ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसमें आपको लगता है कि ये व्यक्ति कहीं और फोकस करेंगे और आपको भूल जाएंगे। बट यूनिवर्स आपको कह रही है लेट गो बैड, यानी कि अपने ज़िंदगी के बुरे वक्त को जाने दो, बुरी सोच को जाने दो, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को जाने दो, वरना बार बार फेलियर्स का सामना करोगे। फेलियर्स आपके जीवन में यूनिवर्स क्यों कह रहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम मदद करना चाहते हैं पर वो मदद के लिए आप खुद ही तैयार नहीं, आप खुद ही उस मदद को धुतकारते हैं, बार बार धुतकारते हैं। उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पुरानी बीती बातों को स्ट्रेच कर रहे हो, अब बार बार पास्ट में जाते हो, अब बार बार उस समय पे जाते हो जिस समय को ठीक नहीं किया जा सकता। जो ठीक हो सकता है वो आपका फ्यूचर है और आपका प्रेजेंट है, लेकिन आप बार बार उस समय को जीते हो जो समय जा चुका है, जिसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। आप बार बार उस एनर्जी को पकड़ते हो कि वही सेम चीज़, वही सेम अनुभव आपको चाहिए, और यूनिवर्स आपसे कहता है कि कुछ और सोचने का प्रयास करो, कुछ बेहतर और आने वाले कल के हिसाब से प्रयास करो। एक समय आप बैठ के ये मैनिफेस्ट करते हैं कि वो आपके साथ बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, या शादी हो रही है, या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगले पल आप पास्ट के बारे में ओवरथिंक करते हैं, वो पुराने फोटोज़, पुराने वीडियोज़ इतना देखते हैं, या कोई पुराना मैसेज इतना पढ़ते हैं, जिससे आप जो प्रेजेंट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सीधा पास्ट में चली जाती है। आप वापस उस जोन में आते हैं जहाँ पे आप शून्य से शुरू होते हैं, और यूनिवर्स कह रहा है इसीलिए हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे। आप बार बार पास्ट में जाते हैं, आप एक नहीं अनेक बार पास्ट में गए, और हम आपकी मदद कैसे करें, आप मदद करने नहीं दे रहे, आप सिचुएशन सीधे से हैंडल नहीं करने दे रहे, क्योंकि एक पल आप प्रेजेंट सोचकर या फ्यूचर सोच के हमें बताते हो कि आपको क्या चाहिए, और अगले पल आप पास्ट सोचकर हमें बताते हो कि आपको ये चाहिए। तो आप सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो। लेट गो बैड के बाद अगेंस्ट एंड स्लो, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन इस वक्त आपके बहुत अगेंस्ट है। पार्टनर आपकी बात को समझने से इनकार करते हैं, या बहुत नेगेटिव है, या आपको आपके पार्टनर से अब कम्पिटिटिव फीलिंग्स आने लगी है। आपको कहीं ना कहीं उनके ग्रो करने से, आगे बढ़ने से बहुत हर्ट होने लगा है। आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में उतना एफर्ट या उतना इनपुट नहीं डाल रहे, उतना बोलते ना एक्शन नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि इस रिश्ते की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको है, और इस व्यक्ति को मानो इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं, या इस रिश्ते के लिए कोई मैच्योरिटी नहीं है कि वो अच्छे कोई एक्शन लेकर इस रिश्ते को बेहतर करे। इस रिश्ते में आपको ऐसा लगता है जैसे मानो आपके पार्टनर पूरी तरह बदल गए हैं, और यूनिवर्स और सभी लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं। आसपास आपके दोस्त या आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा फॉल या फेलियर्स आ रहे हैं, और अगेन ये सब आपके बार बार पास जाने के चक्कर में, बैड थिंकिंग के चक्कर में, नेगेटिव सोच विचार के चक्कर में आपके साथ ये हो रहा है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आपके साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। हर चीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए भी मिनिमम 21 डेज लगते हैं। आप 2 दिन पॉजिटिव होते हैं और थर्ड डे आप फिर नेगेटिव होते हैं। आप उसे कंटिन्यू 21 दिन तक भी प्रैक्टिस नहीं करते। ये प्रकृति का नियम है। ये माना जाता है कि आप किसी भी चीज़ को 21 दिन की प्रैक्टिस देते हो तो वो चीज़ आपके लिए लाइफ टाइम वर्क करती है।
बट आप किसी भी चीज़ को 2 दिन बेहतर करते हो, डिसिप्लिन में आते हो, सेल्फ केयर करते हो, सेल्फ लव करते हो, एंड थर्ड डे आप वापस पास्ट में जाते हो और सिचुएशन को बिगाड़ते हो। 2 दिन आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो और तीसरे दिन आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोचना शुरू करते हो, जिसके कारण चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं। यहाँ पर चीज़ें स्लो हो चुकी हैं ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है सिचुएशन बहुत स्लो है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही है। जितनी स्पीड होनी चाहिए थी इस रिश्ते में, जितना फास्ट यूनियन होना चाहिए था, या जितने स्पीड में आपके पार्टनर को एक्शंस लेने चाहिए थे, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना चाहिए था, या इस रिश्ते को बचाना चाहिए था, उतना स्पीड, उतना फास्ट चीज़ें नहीं हो रही हैं, स्लो हो रही हैं। अगेन इसका कनेक्शन आपसे बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर आपको इस वक्त इसीलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि इस समय आप खुद अपने आप को मिररिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको मैं बता दूं कि इनर वर्क में हम मिररिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जहाँ पे पहले हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम में क्या दोष हैं, हम में क्या गलतियां हैं जिसे बेहतर करना है। बाद में हम पॉजिटिविटी को फैलाते हैं दुनिया में। बट अगर आपने अपने अंतर मन में झांका नहीं है और आप सिर्फ पॉजिटिव होने में बिलीव कर रहे हैं या फेक होने में बिलीव कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ओके, नॉट लिस्टिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। यूनिटी, यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ यूनिटी, समझदारी और मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में वापस आएं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है, आपको दूसरे के बारे में सोचना बंद करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ उनके प्यार पे और उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। बिकॉज दूसरा मैसेज ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, यूनिवर्स कह रहा है ये आपसे भरोसा चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिश्ते में भरोसा वापस कायम हो, इस रिश्ते को बेटरमेंट मिले। आप में से किसी व्यक्ति के मन में कोई ऐसा सवाल आया जिसने पूछा कि क्या हम सेपरेट हो रहे हैं, क्या डाइवोर्स हो जाएगा, क्या हम लोगों के बीच में ब्रेकअप होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो यूनिवर्स ने आपको ये जवाब दिया कि सेपरेशन नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं होगा और डाइवोर्स नहीं होगा। ये एक टेम्पररी फेज़ है जो आपके जीवन में आया है, लेकिन एंड में आपको वो प्राप्त होगा जो आप सोचते हो, बट आप सेम सर्कल को बार बार फॉलो कर रहे हो। यूनिवर्स कर रहा है इस सर्कल से बाहर नहीं निकलोगे तो बार बार फेलियर का सामना करोगे। ओके, आप लोगों के लिए कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शिट हैपन्स, मतलब यूनिवर्स ने ये मैसेज किया है कि यार ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत ऐसे समय आते हैं जहाँ पर आपके साथ चीज़ें, घटनाएं बुरी होती हैं, पर उसे भूलकर आगे बढ़ने में समझदारी होती है। शिट हैपन्स रिप्रेजेंट करता है उस एनर्जी को, जैसे बचपन में आप साइकिल से गिर जाते हैं लेकिन आप फिर साइकिल उठाते हैं, आप परवाह नहीं करते आपका खून कहाँ से निकला है या चोट कहाँ से लग रही है। आप 2 क्षण रोते हैं और उसी वक्त साइकिल उठाकर फिर चलाने की कोशिश करते हैं, फिर तेज़ चलाते हैं तब तक जब तक आप उसे चलाना ना सीख जाए। फिर आप अपने दोस्त के साथ रेस भी लगाते हैं क्योंकि आपको मज़ा आने लगता है उस खुली हवा का, उस साइकिल को स्पीड देने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स कह रही है कि आप बार बार सेम सर्कल को रिपीट करते हैं। आप बार बार साइकिल से गिर रहे हैं, रो रहे हैं, और बार बार जो एक बार साइकिल से गिरे हैं उसे बार बार उसी बात पर रोए जा रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश या दोबारा उस साइकिल पे बैठने की कोशिश करने से इनकार कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं ला रहे हैं। यूनिवर्स बोल रही है मैनिफेस्ट करने के लिए आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं नहीं है। आप उस साइकिल पे बैठने से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब आप फिर गिर जाओगे। उस डर से आप दोबारा साइकिल पे बैठना ही नहीं चाहते। आपके लिए सिचुएशन इसलिए डिफ़िकल्ट हो रही है। एरीज, टॉरस और स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली है, कुंभ राशि और लिब्रा एनर्जी मुझे थोड़ी सी कम मिली है, कैंसर राशि भी मिली है और वर्गो राशि भी मिली है। ठीक है, येलो कलर आप लोगों के लिए महत्व रख सकता है। हो सकता है या तो येलो कलर हल्दी या येलो कलर का कोई उपटन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, इसीलिए येलो कलर का आपके लिए बहुत महत्व है इस वक्त।
यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी जीत सिर्फ तब होगी, यूनिवर्स सिर्फ आपको तब हेल्प कर पाएगा जब आप इस साइकिल को रिपीट करना बंद करेंगे, आपके पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे और आप उनके साथ यूनिटी बनाएंगे। चाहे उन्होंने कोई गलती करी है, झूठ बोला है या बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गए हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है उस एक बात पे रोने की बजाय अब आगे बढ़ने का समय है। उस एक बात को पकड़ कर रखने की जगह अब सिर्फ और सिर्फ आगे देखने का समय है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और अपनी भूल चूक जो है यूनिवर्स से अपनी भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। ओके, और अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है स्पिरिचुअल हीलिंग या अपनी इनर हीलिंग के लिए, तो आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे अमित सर का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जो आपको प्योर फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको ब्रेसलेट देंगे और एनालिसिस के बाद देंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप जो है ऊपर देख सकते हैं, नंबर है व्हाट्सअप का। मेरी पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। चार्जेस आपको डीपी पे ही, व्हाट्सएप के डीपी पे ही दिख जाते हैं। अगर आपको प्रेफरेबल है, अफोर्डेबल लगे, तो आप बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पे जैसे ही हाय भेजेंगे, टीम आपको सारी डिटेल्स देंगी, प्रोसीजर बता देंगी कि आपको कैसे बुकिंग करनी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग फ्री रीडिंग्स में इच्छुक है तो मेरी वेबसाइट है www.thedivinetarotonline.com। उस पर आप जाकर हिंदी और इंग्लिश में खुद कार्ड्स अपने चुनकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और सारे अकाउंट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।